अगर आप लोग करंटली सिक्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इश्यू करते हैं तब यहाँ पर आपको 9 to 11% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। यूजुअली अगर आप सिक्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड के रिटर्न्स को देखेंगे तब यहाँ पर आपको यूजुअली 6 to 7% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं। लेकिन करंटली ऐसा क्या है कि आपको 9 to 11% के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि क्या एफडीज के कंपैरिजन में कॉर्पोरेट बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा ऑप्शन है या नहीं। हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब सिक्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको 9 to 11% के रिटर्न्स क्यों मिलते हैं, ये जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। यूजुअली आप लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स के बारे में सुना ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करती है और मार्केट से फंड को रेज करती है। सिमिलरली कंपनीज भी ऐसा ही करती हैं। जब भी कंपनीज को फंड रेज करना होता है तो कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी इशू करती हैं, जहां पर इन बॉन्ड्स के थ्रू स्पेसिफिक अमाउंट को रेज किया जाता है और यहां पर कंपनीज अपने टेनोर के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करती हैं। अगर आप लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ए रेटिंग वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है या एक अच्छे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी हो। और जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रेटिंग देती हैं और इन रेटिंग के बेसिस पर आपका ये डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है कि कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रेटिंग में आपको ये पता चलता है कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड में कितना रिस्क एसोसिएटेड है और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि कौन से बॉन्ड में आपको पेमेंट टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन आखिर करंटली सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज क्यों हुए हैं। अगर आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में पिछले एक साल में 2.5% तक के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसी की वजह से अगर आप एफडीज के रेट को भी देखेंगे तो करंटली मार्केट में एफडीज के रेट भी इंक्रीज हो चुके हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से ही यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको 9% से लेकर 11% के बीच में रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब यहां पर भी 2 to 2.5% तक का राइज देखने को मिला है। यूजुअली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 9% या 11% के रिटर्न्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मिलते भी हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थरल रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके 9 to 11% की इनकम कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफडी एक बेटर ऑप्शन है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एफडीज में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे कि आप 45 डेज के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 90 डेज के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 3 साल से 5 साल के टाइम पीरियड तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके सामने लॉक इन पीरियड होता है। सपोज आप किसी ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो फंड्स हैं वो 3 साल के बाद ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको टाइम टू टाइम यानी कि 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार आपको मिलते जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको मेच्योरिटी पर ही मिलता है। तो अगर आप लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इमरजेंसीज के टाइम पर आप अपने एफडीज को ब्रेक कर सकते हैं। एफडीज में भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी होती है और अगर आप लोग एफडीज को ब्रेक करते हैं तो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको मोस्ट लिक्विड असेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तब यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।